सर्वसमीका। ठीक है, देखिए सर्वसमीका एक सूत्र होता है, इस सूत्र को कहते हैं सर्वसमीका। और सर्वसमीकाएँ जो बीजगणित के हिसाब से बनाया गया है, आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए? यही है सर्वसमीका, मतलब इस टाइप के जो सूत्र हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये सब सर्वसमीका कहे जाएंगे। अब सर्वसमीका की पहचान क्या है? पहचान यही है कि a और b का मान है ना, कोई भी मान इस पक्ष में रखने पे और वही a और b का मान उस पक्ष में रखने पे हमेशा दोनों पक्ष बराबर आएगा। यानी किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए जब a और b के किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आएगा, दोनों पक्ष बराबर आएगा, तो वो होता है सर्वसमीका। ठीक बात है? किसी भी मान के लिए जब दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो वे सर्वसमीका कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज ध्यान दीजिए, समीकरण क्या है? समीकरण यानी इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो क्या होता है? तो अब मैं फिर कुछ लिखने जा रहा हूं। देखिए 5x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सर्वसमीका नहीं है। क्यों नहीं है? ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? ये हम पूरी बात बता रहे हैं। x और y और यहाँ है a और b, तो x और y के किसी भी मान के लिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। x और y के किसी भी मान के लिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। x का मान कुछ ना कुछ फिक्स होगा, वही रखेंगे। y का मान फिक्स होगा, जोड़े में होगा, और वो फिक्स होगा। वही मान रखने पर, कुछ सीमित मान ही रखने पे ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे। फिक्स मान, इसके भी मान बहुत होंगे, लेकिन वो मान फिक्स होंगे कि x का मान अगर इतना आप ले रहे हैं तो y का मान आपको उतना ही लेना पड़ेगा कि वो सेट हो करके नो आए। यानी एक सेटिंग की बात होने लगेगी, बैलेंस की बात होने लगेगी। अर्थात x और y के किसी मान के लिए, किसी भी मान के लिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। अब पता चले हम यहाँ x की जगह 1 रख दें, y की जगह भी 1 रख दें, अब देख लो आ जाता है कि नहीं बराबर आता है। देख लो, जब 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, है ना। तो इन लेफ्ट साइड ओनली 6 and right side 9. So these are not equal to each other. Okay, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं आ रहे हैं। किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहेंगे, नहीं आ सकते। तो जब किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, ठीक है, हर मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, तो वो होता है हमारा समीकरण। और जब किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आए, जो मर्जी रख दो, तो वो होता है हमारा सर्वसमीका। क्लियर हो गया ना? क्या डिफरेंट है दोनों में? किसी भी मान के लिए, कोई भी मान रखने पे जब दोनों पक्ष बराबर आए तो सर्वसमीका है, और हर मान के लिए दोनों पक्ष बराबर न आए तो वो समीकरण। क्लियर हो गया ना? अब हम एक एक उदाहरण आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ तो मैं उदाहरण दे दिया, बोलिए इसका उदाहरण दे देते हैं। कोई भी मान तुम मन में मान लो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो, a का b का कोई भी वैल्यू रख लो, प्लस माइनस 0 कुछ भी रख लो, दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। अब जैसे देखो a की जगह क्या रखा जाए, कुछ भी बोलो 1 रख दो, b की जगह भी 1 रख लो। समझ में आ रहा है? बोलो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 1 मान लिए, तुम हजारों मानो, लाखों मान लो, प्रैक्टिस कर लो, चेक कर लेना। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी b की जगह 1, 1 स्क्वायर, 2a की जगह 1 और b की जगह 1, राइट। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ओके, 2 स्क्वायर, ओके।
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। ओके, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, है ना। सो बोथ साइड मतलब दोनों साइड इक्वल है ना। तो जब दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, किसी भी मान के लिए आएंगे, हर मान के लिए आएंगे तो क्या कहलाएगा, और किसी भी मान के लिए नहीं, कुछ मान फिक्स होंगे उन्हीं के लिए ये आएंगे बराबर, तो क्या कहलाएगा। बस ये सिंपल है। इतना समझ गए कि नहीं, बस इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो जो सूत्र होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, वो सर्वसमीका ही होते हैं। समझ में आया, वो सर्वसमीका ही होते हैं। और बाकी जो कहीं सवाल वाल हल कर रहे हो, कुछ बन गया, कुछ समीकरण बन गया, तो कुछ इस तरह का बन गया तो समीकरण होगा। क्लियर हो गया ना। अब बता लोगे ना सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंट है। समीकरण वे होते हैं जो किसी भी मान के लिए बराबर नहीं आएंगे, हर मान के लिए बराबर नहीं आएंगे। सर्वसमीका है हर मान के लिए बराबर आएंगे, कोई भी मान रखोगे दोनों पक्ष बराबर आने वाला है। क्लियर हो गया ना जी फलाने, ठीक है। अब आगे इतना काम कर लोगे ना, तो अब अगला आगे देखते हैं सवाल। अब सवाल देखते हैं। सूत्र याद है, गुणनखंड के सभी सूत्र याद है सबको। सूत्र लिखवा दूं? हाँ हाँ, वही काम तो है हमारा, दूसरा काम नहीं है। 4 साल से जब LKG में रहते हैं तभी से मैं बताता हूँ, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल खटिया चले जाएंगे तो ही बताना पड़ेगा। सूत्र याद है फलाने 80 साल वाले, सूत्र याद है? नहीं तो लिखवा दूँ? नहीं, आप क्या लिखवाइएगा, नहीं कहो तो लिखवा दूँ। समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय बचेगा तो हम और आगे अच्छा चीज़ पढ़ेंगे। उसी में बैक गियर लगा के पीछे भूले जा रहे हैं, दिक्कत होता है। तो ये हो गया हमारा सर्वसमीकाएँ। हम लिखने जा रहे हैं क्या, सर्वसमीकाएँ। बात समझ में आया? चलो कुछ सर्वसमीकाएँ लिख देता हूँ, तो याद कर लेना तुम लोग। 1 नंबर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी, सॉरी 2ab। ओके, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। नंबर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ओवर r, अथवा ओके a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 5 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, राइट। नंबर 6 a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, राइट। नंबर 7 a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। नंबर 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b ओवर, अथवा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके। नंबर 9 a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस b, अथवा a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। नंबर 10 यदि
यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, 10 फार्मूले मिनिमम हैं, और भी सूत्र होते हैं, उसको भी मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल इस सूत्रों को खोपड़ी में रख लेना, समझ में आया? ये पूरा सूत्र जबान पे एकदम होना चाहिए। 11 ओके। ए प्लस बी और ए प्लस बी अगर 2 बार आया है ना, इस केस में 2 बार आया है, तो ऐसे भी ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर ही हुआ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इस स्थिति में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मतलब ये भी तो सूत्र हुआ ना, एक तरह से ये भी सूत्र हुआ ना, ये भी तो सूत्र ही हुआ ना। लेकिन अगर इसका कुछ चेंज कर दिया जाए, देखिए जैसे एक्स में ए जोड़ा जाए एक बार और दूसरा बार एक्स में बी जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इसका सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद प्लस लगता है, उसके बाद ए और बी को कोष्टक में बंद कर दिया जाता है, तो ए प्लस बी हो गया, और फिर एक एक्स को बाहर लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई के तौर पे, और उसके बाद ये भी हो जाएगा। ठीक बात है, ये भी रहेगा, फार्मूला है। तो इसका फार्मूला हो गया, लाइट आ रहा है इधर ऊपर से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि नहीं? दिखाई दे रहा है, चेहरा बहुत कोई बात नहीं है, चेहरा नहीं देखना है, ये देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये फार्मूला आपका हो जाता है। ठीक बात है, तो इसको भी नोट कर लीजिए महोदय। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, बोलेगा क्वेश्चन कि यहाँ एक्स है और इसको मान लीजिए ए, तो एक्स प्लस ए, ओके, और इसको बी मान लीजिए। अरे भाई इसको बी मान लीजिए ना। अब ए और बी दोनों का मान समान है, बस यही अंतर ना हो गया। अब हम इसके जगह पर अगर चेंज कर देते हैं, तब तो तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो ना। तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे। इसका स्पेशली मैंने सूत्र लिखवाया है कि यह एक्स है और ये मानेंगे ए, ये एक्स है ये मानेंगे बी, समझे कि नहीं? तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। इसका गुण मतलब गुणा ही करना है, लेकिन नियम से करना है, सरसमीका की सहायता से, अर्थात सूत्र की। अभी तक तो डायरेक्टली एक्स को उठाते इसमें गुणा, एक्स को उठाते इसमें गुणा, इसको उठाते इसमें गुणा, इसको उठाते इसमें गुणा, ये जनरली होता है। लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग करके इसको गुणा करना है। समझ में आ गया? अब सूत्र क्या कहता है? या ए है और ये बी है, संयोग से और बी का मान दोनों बराबर है, तभी तो हम होल स्क्वायर तुम बोल रहे हो। लेकिन वो फार्मूला वो नहीं हुआ। फार्मूला जो मैं लिखवाया हूँ 12 नंबर वाला, वो फार्मूला हुआ। क्या फार्मूला हुआ जी? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये लिखवाया हो ना, वही फार्मूला लगेगा। एक्चुअली में वही फार्मूला ही है वो। संयोग से ए और बी का मान दोनों बराबर है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस, हो सकता है। तो इसे फार्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए आप। इसको हल करने के लिए ये फार्मूला है, अर्थात एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो, फिर प्लस लिखा है तो हम भी प्लस लिख देंगे, फिर कोष्टक लगाया है तो हम भी लगा देंगे, ए लिखा है तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? फिर प्लस लिखा है तो हम प्लस लिख लेंगे, बी लिखा है तो हम बी नहीं लिखेंगे, बी का मान लिखेंगे वो भी 3 ही है। समझ गए? और इंटू एक्स लिखा है तो हम भी एक्स लिख देंगे। बोलो, और प्लस लिखा है तो हम भी प्लस लिखेंगे। यहाँ ए लिखा है तो हम ए के जगह 3 लिखेंगे, और गुणे होगा ना यहाँ पर,
और बी के जगह बी नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, राइट। अब इसको हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा, वैसे उतार देंगे। 3 में x का तो 3x होगा, 3 में x का तो 3x होगा। तो इससे बढ़िया है 3 3 जोड़ लीजिए ब्रैकेट के नियम से, तो 6x हो जाएगा ना पूरा मिला के, और प्लस 3 3 के 9। आप साधारण तरीके से गुणा नहीं किए, हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया, क्योंकि बोला है कि इसको गुणा तो करो, हल तो करो, लेकिन सर्वसमीका की सहायता से हल करो। तो इससे संबंधित हमको सूत्र ढूंढना होगा, जो सूत्र इसमें प्रयोग होगा उसी सूत्र का प्रयोग करना होगा, वही हो गया सर्वसमीका की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना। समझ गए? तो ऐसे में बताओ इसका फार्मूला यही है कि नहीं है? तो मैंने सर्वसमीका लगाया कि नहीं लगाया? तो जैसे प्रश्न में कहा है वैसे मैंने कर दिया, यही सर्वसमीका की सहायता से हल किया हुआ कहा जाएगा। जो मैं सूत्र लिखवाया हूँ उसी सब का सब यूज सीख रहे हो, आप सब यूज सीख रहे हो। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो के लिए नमस्कार।